इन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला जारी है। इसी गहमा गहमी को लेते हुए आज हमने रुख किया है वार्ड 6 की जो उम्मीदवार थी शबाना मलिक साहिबा, जो कि लेडीज़ विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िले सदर भी है और अपने वार्ड से इंतखाबात लड़ने के लिए उम्मीदवार थी, मगर अब जो है कि वो दस्तबरदार हो गई है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आप इस इलाके में, सरदारी इलाके में, और ये ऐसा जो इलाका है सिंध का, जो कहते हैं ना कि जिस तरह से ट्राइबल एरिया, इस तरह का शहर जिसमें एक खातून जो है उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रही थी, मगर पार्टी की ज़बरदस्ती थी या इलाकाई ज़बरदस्ती थी, आखिर क्यों दस्तबरदार हुई, ये जानेंगे और कुछ ऐसे सवालात भी करेंगे कि किस तरह से बल्दियाती इंतखाबात को देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम शबाना साहिबा, आपका वैसे भी नाम है क्योंकि आप इस इलाके में हैं जिस इलाके में औरतों को निकलना भी महाल पड़ता है, मगर आप निकलती हैं सड़कों पर औरतों के हकूक़ के लिए, सियासी प्लेटफार्म में आपका सर फ़हरिस्त नाम होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप लेडीज़ विंग के ज़िले सदर हैं, तो आप वार्ड 6 में उम्मीदवार थी, आपने फार्म भी जमा करवाए, उसके बाद दस्तबरदार क्यों हुई? मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी कि आप आज मेरी तरफ आ गए, और अच्छा हुआ आपने ये बात की कि लोगों को भी पता चले कि 6 वार्ड पे पहले मैं इलेक्शन में मतलब हिस्सा ले रही थी, अब नहीं ले रही। उसका मतलब ये है कि आपको पता है कि मैं एक पार्टी से वाबस्ता हूँ और पार्टी के जो फैसले होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई कि किसी ने मुझे कहा कि आप बैठ जाओ या आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के फैसले हैं। तो जो हमारा भाई वहाँ पर कैंडिडेट है वो भी डिवीज़न का प्रेसिडेंट है यूथ का, आफ्ताब भाई, तो इंशाल्लाह हम उसकी सपोर्ट करेंगे। रही मेरी बात, तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में जो रिजर्व सीटें हैं लेडीज़ के लिए हैं तो सेम ही है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मैं इलेक्शन जीत के जाऊँ भी वही बात है, अगर मैं रिजर्व सीट पे जाऊँ भी वही बात है। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं रिजर्व सीट पे जाऊँ ताकि वो जो हमारा भाई है पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है वो भी जीत के आ जाएगा, तो फिर मेरे ख्याल में और भी जो मेंबर होंगे वहाँ ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो पार्टी का फैसला था मैंने उसको इज्जत और अहमियत दी, और अपने भाई की इंशाल्लाह ज़रूर सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह वो जीत के डिस्ट्रिक्ट में आएगा। खुसूसी निशस्त से आप जब मेंबर बनेंगी ज़िले की, तो आपसे क्या उम्मीदें वाबस्ता होंगी ख़वातीन की, क्या कर सकेंगी आगे चलकर, क्योंकि आप पहले भी खुसूसी निशस्त से मेंबर थी? जी, मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है कि जब भी मैं वहाँ पर मेंबर होकर जाती हूँ, जो हमारी लेडीज़ है, अभी कुछ टाइम पहले जो चल रहा था इनकम सपोर्ट का इशू चल रहा था हमारी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो मैंने वहीं बैठ के हल करा, क्योंकि वहाँ कुछ पैसे लोग दे रहे थे, वहाँ पर लोग औरतों को परेशान कर रहे थे, वो मसला मैंने उधर हल। तो आपको पता है कि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ औरतों की कितनी बात सुनी जाती है। तो मेरी तो हर टाइम यही कोशिश होती है कि मैं अपनी लेडीज़ के लिए काम करूँ, जो उनके मसले मसाइल हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा हैं लेडीज़ के, क्योंकि वो कोई लाने वाला नहीं है मसले मसाइल, और ना ही कोई लेडीज़ को यहाँ सुनने वाला है। तो इसी वजह से मेरी हमेशा यही कोशिश हुई है कि जब भी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मेंबर बन के जाऊँ तो अपनी लेडीज़ के लिए बात करूँ। किस तरह से देख रही हैं हालिया बल्दियाती इंतखाबात को, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 ग्रुप्स हैं, सुंदरानी है, पिजरानी है, इनका तो इत्तेहाद नज़र आ रहा है, मगर हरीफ जो बने हुए हैं इस वक्त मज़ारी नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर उम्मीदवारान पीपल्स पार्टी की टिकट से खड़े हैं तो उनके सामने उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है JUIF से या किसी और जमात से, इस तरह कंट्राबेशन का माहौल चल रहा है। किसका पलड़ा भारी होगा? नहीं, पल्ला भारी तो पीपल्स पार्टी का ही होगा। आपको पता है कि सारी डिस्ट्रिक्ट में जो भी कैंडिडेट हैं, हमारे MPs जो MNAs हैं, वो पीपल्स पार्टी के ही हैं, और जो यहाँ पे इत्तेहाद चल रहे हैं वो ये है कि अगर सामने से कोई कैंडिडेट आ रहा है तो उसे यही कहा जा रहा है कि आप हमारे साथ मिलके काम करेंगे तो हम भी मिलके साथ काम करेंगे, तो जाहिर है वो अगला चुप हो रहा है और पीपल्स पार्टी वाला जो मेंबर है वो कामयाब हो रहा है। अब ये डिसाइड तो बाद में होगा जब इलेक्शन होगी कि कौन सा ग्रुप किधर जा रहा है, कौन सा ग्रुप किधर जा रहा है। आपको पता है पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक समंदर है, वहाँ पे हर माइंड के लोग रहते हैं और हर माइंड के लोग जो सियासत करते हैं। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन सा आगे आएगा, अभी क्या हो सकता है, ये तो अभी वक्त पे छोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले चेयरमैन थे ज़िला काउंसिल के सरदार महबूब अली खान बिजरानी, वहाँ पर आप जब मेंबर थे तो उन्होंने कितने काम करवाए थे, आप भी थी मेंबर, आप क्योंकि रुकन थी, रुकन की हैसियत से आपको तो मालूम होगा कि कितनी डेवलपमेंट हुई, कितने लोगों के काम हुए। तो अब किस में आप पर उम्मीद हैं कि कौन आए, या वही चेयरमैन आ जाए जो पहले था, या फिर नया कोई चेहरा?
देखिए, अगर मैं एक ऑनेस्टी बात आपको बताऊं कि सरदार साहब एक ग्रेट बंदे हैं। उसने इतने अच्छे से असेंबली को चलाया कि आप सोच नहीं सकते, और सब मेंबरों को इतनी रिस्पेक्ट दी। जो भी काम के लिए जाता था, कभी उसके मुंह में मना नहीं होती थी कि भाई ये काम नहीं हो सकता। जो उसके बस में था वो करता था। और जब ये असेंबली ख़त्म होने वाली थी तो उसने हमें सिलाई मशीनें डिस्ट्रीब्यूट की लेडीज़ के लिए, जो मैंने सबको दी। तो आपको पता है, हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, अगर मुकाबले पे आ जाए कि ये ख़राब है वो सही है, तो बंदा पीछे ही रह जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगी कि सरदार साहब ग्रेट बंदे थे। उसने हर इंसान को रिस्पेक्ट दी। और अब जब इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अब उसका ये होगा कि डिसाइड बाद में होगा कि कौन अभी आगे आ रहा है। वो तो कोई पेशन गोइयां कौन आएगा आपके? ये नहीं, अब सियासी बंदे पेशन गोइयाँ देने शुरू कर जाए ना, तो फिर सियासत ख़त्म हो जाएगी। फिर उधर की आवाज़ इधर चली जाएगी, इधर की आवाज़ उधर हो जाएगी, और बंदा बीच में गुम हो जाएगा। तो मैं इसी पेशन कोई दिन नहीं देना। मतलब चेयरमैन साहब जो फैसला करे। हाँ, बिल्कुल राइट है आपकी बात, बिल्कुल सही। अगर वो आप लोग यहाँ लोकल हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब किसी भी बंदे को आकर बिठा दे, तो क्या आप मान लेंगे कि वो उसको चेयरमैन बना? किसी बंदे को नहीं बिठा सकते, वो भी पार्टी का ही बंदा होगा जो बैठेगा। जाहिर है, अब जो इलेक्शन की मूवमेंट चल रही है उसमें ये नहीं होगा कि कोई बंदा आके बैठेगा। तो अभी पार्टी के फैसले हैं, ये पार्टी पे छोड़ते हैं। सुना है गुलमोहर जखरानी को चेयरमैन बनाया जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, बड़े रिस्पेक्ट बंदे हैं, और वो भी ग्रेट हैं। वो पार्टी के हर बंदे को रिस्पेक्ट देते हैं। ये नहीं होता कि जहाँ बैठे होते कोई लोग आते जान छुड़ा के भाग जाते, कोई काम ना कोई कह दे। वो भी रिस्पेक्टेड बंदा है। अगर वो आ जाएगा भी, वो भी काबिल एहतराम है। एमसी को कैसे देख रही हैं? कंदकोट एमसी को 16 वार्डों पर जो इंतखाबात होंगे, एमसी किसके हक में जाएगी? कौन आएगा? पहले की बात करें तो वहाँ सुंदरानी साहब थे, और मेरे ख्याल में अभी शायद जो मैं मूवमेंट देख रही हूँ और बातें सुन रही हूँ, तो जो पार्टी के कैंडिडेट हैं काफ़ी जो हैं वो तो उनके हक में बैठ भी गए हैं और कामयाबी हो गए, जो मतलब हमारे सुंदरानी साहब एमपीएस के ग्रुप के हैं। तो मेरे ख्याल में शायद वही मूवमेंट होगी, वही इंसान होंगे, वही बंदे आएंगे, बाकी और खुदा जाने कौन आएगा। तो उन्हीं बंदों से क्या आप मुतमईन? हाँ भाई, सारे पार्टी के बंदे उनसे मुतमईन है। और ये नहीं होता कि हर बंदा परफेक्ट होता है, ये नहीं कहते कि हर काम ज़िंदगी में होता है। मतलब जो भी हमारे एरिया के बंदे हैं कि वो जो काम यहाँ पर जो मुश्किलात हैं काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। अब अल्लाह करे जो इलेक्शन हो रहा है तो हल हो जाएंगे मसले, और लोगों का माइंड भी ठंडा हो जाएगा, दिल को सुकून आ जाएगा। अभी तो 100 बातें सुनने में आ रही हैं, ऐसा हुआ इंशाल्लाह। अब मेरे ख्याल में जो यहाँ के कैंडिडेट आए तो उनकी ये शिकायतें ना रहे। तकरीबन 30% वोट खवातीन के हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा कि वो भी जाकर वोट दें, अपनी हक राय दें? हाँ, मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि जो उनका राइट है वो बिल्कुल वोट दें। ये ना कि उस दिन वो घर में बैठ जाए कि हमें क्या मिला है कि हम बाहर जाएं। ये एक वो चीज़ है जो इंसान को कायर बना देती है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, अपने मसले नहीं हल कर सकते। ज़ाहिर है, हम बाहर निकलेंगे, वोट देंगे तो अपने मसले हल करेंगे, कल को बात कर सकेंगे कि हमारा भी इधर वोट है, हमारे भी ये मसाइल हैं। ये तो मैं ज़रूर मैसेज दूंगी कि आप इलेक्शन के दिन घर में ना बैठे, बाहर निकले, वोट दें और अपने राइट का इस्तेमाल करें। ना कि वो अब वो दौड़ रहा है कि अब्बा नहीं छोड़ा, अम्मी नहीं छोड़ी, वोट नहीं दे सकते, ऐसी कोई बात नहीं। कि वोट उनका राइट है, वो वोट दें अपना बाहर निकल के। खवातीन जानना चाहती हैं यहाँ की कि आप इतनी बहादुर और जुर्रत आपको कहाँ से आती है? जुर्रत और बहादुरी तो मेरे ख्याल में एक जज्बा है जो बीबी की तरफ से हमें मिला है। बाकी ज़िंदगी में जो मसले मसाइल हैं वो इतने होते हैं कि इंसान कभी कभी खुद ही ज़रूरतमंद बन सकता है उन मसलों से लड़ के। आप भी हमारे ज़िले के, आपके पता है कि जब मैं यहाँ की प्रेसिडेंट बनी थी तो कितने मसलों को देख के अभी बस इन चीज़ों की आदी हो गई, और मुझ में इतनी ज़रूरत आ गई है कि अगले वाले से, सामने वाले से जो अपने मसले हैं, जो अपनी राइट के लिए बात कर सकूँ। यही चीज़ है कि तमाम जो खवातीन हैं, मैडम शबाना साहिबा की आपने बातें सुनी और उन्होंने कुछ क़यास आराइयाँ भी की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हवाला भी दिया कि जो चेयरमैन साहब फैसला करेंगे उसी को ही माना जाएगा, वही ज़िला काउंसिल का मुस्तकबिल का चेयरमैन बनेगा। और एमसी की अगर बात की जाए तो एमसी के लिए भी उन्होंने यही कहा है कि पहले भी मीर राशिद खान थे, अगर अब भी आ जाएं तो वो वेल एंड गुड हैं, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो सिंध की क्या बल्कि पाकिस्तान की बड़े में बड़ी पार्टी है। मगर सिंध के अंदर
चाहे लोकल इंतखाबात हो, चाहे जनरल इंतखाबात हो। हर इंतखाबात में एक वर्कर होता है, वो भी यही कहता है कि जो चेयरमैन फैसला करेगा उसको लब्बैक कहा जाएगा। इस तरह के फैसले होते हैं, इस तरह की पार्टियां होती हैं जो उनके नज़्म होते हैं उन पर पाबंद होते हैं। तो यही मैडम शबाना ने कहा कि पार्टी का फैसला था कि ठीक है दस्तबरदार हो जाओ, ये दस्तबरदार हो गई। वार्ड नंबर 6 में आफ्ताब ढाल जखरानी जो कि डिविजनल सदर है यूथ विंग का, तो उसके हक में ये दस्तबरदार हो गई। एक मुनज़्ज़म तरीके से, इज़्ज़त और एहतराम के तरीके से, ये नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती आकर इन्हें बिठाया और इन्हें कहा गया है कि इन्हें खुसूसी नशस्त दी जाएगी ज़िला काउंसिल में। और इन्होंने ये वादा भी किया है कि जो भी ख़वातीन होंगी, उनके मसाइल होंगे, चाहे आम आदमी होगा, गरीब आदमी होंगे, उनकी मदद के लिए हर प्लेटफार्म पर आवाज़ उठाया जाएगा। ये थी मैडम शबाना साहिबा, जिससे बहुत ही अच्छे तरीके से गुफ्तगू हुई। इन्होंने अपनी एक और चीज़ भी बताई कि बहादुरी और जुर्रत तब पैदा होती है जब औरतों को सड़कों पर निकलकर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना होता है। तो इस तरह के कई मामलात हुए, मगर इन्होंने साबित कदमी ये दिखाया और ये साबित कर दिया कि ये बहादुर भी है और जुर्रतमंद खातून भी है, और हमें भी इस खातून पर फ़ख्र है। और तमाम जो ख़वातीन हैं उनको भी चाहिए कि इस खातून की कदर करें और फ़ख्र करें कि मैडम शबाना जैसी बहादुरी लाएं ताकि तब्दीली आ सके हमारे इलाकों के अंदर। बहुत शुक्रिया।